नमस्कार, डीबी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में मिले 5000 से भी अधिक नए मरीज। सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम के दिए गए आदेश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बढ़ी परेशानी। फरवरी में होने वाला विधानसभा का बजट सत्र किया गया स्थगित। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह किए गए गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने दिल्ली में दी थी दबिश। अब खबरें विस्तार से। नए साल के बाद प्रदेश में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। साल 2022 के 11 दिनों में आए नए मामलों में तेजी ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कल प्रदेश में 5151 मरीजों की पहचान की गई है। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में मिले 5000 से अधिक नए मरीज। नवा रायपुर के सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम के दिए गए आदेश। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार कल 381 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए हैं। सभी सचिव और विभागाध्यक्ष वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर सकेंगे। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं है वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जिन्हें कोविड से संबंधित ऐसी कोई परेशानी हो जिस वजह से वे काम पर आने में असमर्थ हों, वे भी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फरवरी में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र के मार्च में होने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की गई है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि फरवरी में होने वाले विधानसभा सत्र को स्थगित किया जाएगा और कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर इस विषय में विचार करके बजट सत्र के आगामी तिथि की घोषणा की जाएगी। कल से हम लोग बड़ी चिंता में हैं और अक्सर बजट फरवरी में अपन बुला लेते थे बजट सत्र को, मगर अभी चर्चा जो हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, संसदीय कार्य मंत्री से, और हम सब लोग इस बात को सहमत हैं कि इस बार जितना देर हम टाल सकते हैं, जब तक कोरोना से थोड़ी मुक्ति दिखाई ना दे तब तक हम अपने विधायकों को, अपने यहाँ के जो कार्यालयीन कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको संकट में नहीं डालना चाहते। तो ऐसा लगता है कि हम फरवरी तक नहीं कर पाएंगे, मार्च में ही संभव दिखता है। आईपीएस जीपी सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को ईओडब्ल्यू ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने समेत अवैध उगाही और राजद्रोह के मामले में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। जीपी सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास महीनों से जारी थे। वे अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से भी उनको निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद बताया गया कि रायपुर से जीपी सिंह को गिरफ्तार करने दिल्ली गई टीम के 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन मंगलवार की शाम जीपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में प्रतिष्ठापित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों से समाज को एक नई दिशा दी। उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो। उनका संदेश आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आज पूरे देश और विश्व में विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। विशेष करके आज का दिन भारत सरकार ने युवाओं को समर्पित किया है। उन्होंने भारत के नौजवानों में असीम क्षमता को देखा और उनका एक विशेष वाक्य था, उठो, जागो, संघर्ष करो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। और उनके सोच में कभी असंभव शब्द नहीं था। उन्होंने महान विचार के साथ भारत के नौजवानों को असीम क्षमता से भरा हुआ देखा था और उसी की याद में आज हम सब नतमस्तक हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनकी स्मृति में हम सब आज के दिन को उनको स्मरण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि देश में चुनाव मत पत्रों से हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए।
नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में लिखा कि आपको अत्यंत दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि नागरिकों के समस्त संवैधानिक अधिकारों का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और एक कार्यपालिका ध्वस्त होती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आम नागरिकों के मन में भय व्याप्त है। देश में न्याय पाने के लिए नागरिकों की पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाती है, लेकिन न्याय नसीब नहीं हो पा रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।